हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। और अभी तक हमारा चल क्या रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कंप्लीट कर रखा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फोर्स के बारे में, और फिर क्या फ्लक्स के बारे में, और कुछ डेरिवेशंस जो हमारे इंपॉर्टेंट थे वो हमने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक आपने स्टार्ट किया था दैट इज़ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग जहाँ तक पढ़ रखे थे उसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, है ना। बेसिकली हमने बेसिक ही पढ़ा था डायपोल के बारे में। ठीक है। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं क्या इलेक्ट्रिक डायपोल, और कुछ डेरिवेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इट मीन्स क्या, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका पोटेंशियल क्या होगा, है ना। तो उसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके। सो इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं क्या, जब भी हमारे पास मान लो कि कोई मटेरियल है ना, कोई एक मटेरियल है, और वो मटेरियल बना हुआ किससे होता है, वो मटेरियल बना होता है मॉलिक्यूल से। ठीक है ना, मॉलिक्यूल से। और ये मॉलिक्यूल किससे बना होता है, तो डायपोल से बना होता है। ठीक है ना। डायपोल इट मीन्स क्या, टू पोल्स। पोल्स इन इन टर्म्स हम लोग बात करें यहाँ पे, तो चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। टू पोल्स, टू पोल्स का मतलब क्या, एक पॉजिटिव, सेकंड क्या, नेगेटिव, है ना। पोल इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट मीन्स द चार्ज। ठीक है। जैसे आप मैग्नेटिज्म में क्या करते हो, पोल इट मीन्स क्या, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो एक दूसरे को अपोज करता है, या नेचर कैसा हो, अपोजिट नेचर का हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में बात करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं, है ना। इट मीन्स क्या, एक, है ना। तो डायपोल इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द टू चार्जेस विच हैव डिफरेंट पोलरिटी। इट मीन्स दे हैव ऑपोजिट साइन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल, है ना। जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास एक मैग्नेट है, वहां आप क्या बोलते हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है। दोनों कैसे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। बट अगर मैं मान लूँ इसका स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम लोग बोलेंगे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। स्मॉल एम इज द, है ना। इन द सेम मैनर अगर हम लोग बात करें कहाँ पे, मैग्नेटिज्म में, है ना। मैग्नेटिज्म में क्या होंगे, दो पोल मिलेंगे आपको, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और उसका एक स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ मीन जो आप चार्ज का मैग्नीट्यूड की बात करते हो ना, सेम हम लोग बात करेंगे क्या, स्ट्रेंथ का। ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो यहाँ पे 2 कूलम, तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है ना, उस पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे, है ना, कितना पावर है उसका इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एम, है ना, स्मॉल एम। ठीक है। और यहाँ पे भी आप सेम लेकर आओगे। ठीक है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना। एक टर्म आएगा वहां पे, मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि आप पढ़ रखे हो डायपोल के केस में, डायपोल मोमेंट। ठीक ना। सारा का सारा मीनिंग, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, है ना, सब कुछ यहाँ का सब कुछ कॉपी पेस्ट होगा क्या, वहाँ पे, है ना, मैग्नेटिज्म में। तो आप इस टॉपिक को ठीक ठाक से देखो, है ना, ताकि आगे आप इसको यूज कर पाओ। सुनो, तो हम आते हैं क्या फिर से अपने टॉपिक पे, दैट इज द डायपोल, है ना। तो डायपोल था क्या, डायपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। ठीक है ना। डायपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। ठीक है। बट ऑपोजिट पोलरिटी। ठीक है। और दोनों चार्ज कैसे हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो, तभी हम इसको डायपोल बोलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई 2 कूलम है, कोई 5 कूलम, इसको आप डायपोल बोलोगे, नहीं। दे हैव ऑपोजिट पोलरिटी बट सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड द डायपोल। और इसके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होता है, दैट इज द डी, है ना। मान लो दो चार्ज है, दैट इज द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, है ना, और एक फिक्स डिस्टेंस होगा, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द डायपोल। ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करते हैं डायपोल का इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो डायरेक्शन होगा उसका हम लोग बाद में बात करेंगे। फर्स्ट देखो आप इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, किसी भी चार्ज को ले लो, है ना, उसके मैग्नीट्यूड को, चार्ज एनी अदर चार्ज, है ना, कोई भी चार्ज ले लो और उनके बीच का डिस्टेंस ले लो, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है। और अगर मैं इसका यूनिट की बात करूं, यूनिट क्या होगा, न्यूटन कूलम, सॉरी कूलम्ब मीटर, है ना,
चार्ज का क्या होगा कूलम्ब, और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, ठीक है। दैट इज द कूलम्ब मीटर इज द यूनिट फॉर द डायपोल मोमेंट, ओके। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट इज फिक्स्ड, ठीक है ना। डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि कॉम्बिनेशन जब भी मिलेगा डायपोल मोमेंट आप जब भी डिफाइन कर रहे हो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, और जो डायरेक्शन होगा दैट इज द फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो ये था आपका डायपोल हो गया, है ना। और क्वेश्चन कुछ मैंने कराया था पिछले में, एक दो क्वेश्चन में भी अभी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं डायपोल पे, है ना। लेट अपने पास चार्ज गिवन है ना। लेट अपने पास चार्ज गिवन है और चार्ज कुछ ऐसा गिवन है ना, कि लेट ये एक्सिस है, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, और इससे एक डिस्टेंस पे, है ना, मान लो एक ऑरिजिन है और ऑरिजिन पे a,0 पे, ठीक है, a,0 पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्या प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस पे, इट मीन्स क्या 0,a पे एक चार्ज रखा हुआ है दैट इज योर प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और इस ऑरिजिन पे इट मीन्स क्या 0,0 पे एक चार्ज है दैट इज द -2q कूलम्ब, ठीक है। फाइंड द डायपोल मोमेंट फॉर द सिस्टम। इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट क्या होगा वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। क्वेश्चन इज गिवन दैट एट ऑरिजिन देयर इज चार्ज -2q कूलम्ब, है ना, एट डिस्टेंस एट a फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ऑरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है दैट इज द प्लस q चार्ज, ठीक है। और सेम चार्ज प्लस q चार्ज रखा हुआ है कहाँ पे y एक्सिस पे, ठीक है। और आपको निकालना क्या है पूरे सिस्टम का डायपोल मोमेंट, ठीक है। देखो जब भी आप डायपोल की बात कर रहे हो ना, डायपोल इज डिफाइंड ओनली व्हेन देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इट मीन्स कि जब आप इसको डायपोल की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है, तो आप क्या एज्यूम करोगे प्लस क्यू और -2q को आप डायपोल नहीं बोल सकते, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि ये -2q चार्ज कैसा रहा होगा -q चार्ज और -q चार्ज का एडिशन, ठीक है ना। -2q चार्ज इज द एडिशन ऑफ टू चार्जेस, -q चार्ज दोनों चार्ज का कॉम्बिनेशन हम लोग ऐड कर दे तो इस पॉइंट पे एक्चुअल में चार्ज कितना है तो -2q चार्ज, ठीक है। अब सुनो, अब अपने पास सिंपल है, ये चार्ज और ये चार्ज मिलके क्या बनाया एक डायपोल, है ना। और ये चार्ज और ये चार्ज मिलके क्या बनाया डायपोल, ठीक है ना। तो बेसिकली आपके पास क्या है दो चार्जेस है -q चार्ज और +q चार्ज, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है तो a, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना है आपका a, ठीक है। यहाँ पे भी दो चार्जेस हैं, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है तो a, ठीक है। इस चार्ज से अपने पास दो डायपोल मिल गए, फर्स्ट डायपोल ये हुआ, सेकंड डायपोल ये हुआ, है ना। दोनों कॉम्बिनेशन है कितना -q और +q, -q और +q, डिस्टेंस कितना a, ठीक है। तो जो भी इसका डायपोल होगा, डायपोल मोमेंट होगा, है ना, हम लोग कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं। अब सुनो, इस कॉम्बिनेशन के लिए मींस क्या -q चार्ज और +q चार्ज के लिए, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है डिस्टेंस पे, इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा तो होगा आपका, अगर मैं इसके लिए फी लिखूं क्या लिखोगे आप q इंटू क्या डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच का a, है ना। और इसके लिए भी डायपोल मोमेंट कितना होगा तो p इक्वल टू क्या लिखोगे q इंटू क्या a, ठीक है। अब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन देखना, डायपोल मोमेंट इस कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, ऑलवेज क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट मींस क्या द डायपोल मोमेंट फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज p, ठीक ना। ये आपका रह गया p, ये हो गया p,
ठीक है, वेयर P इक्वल टू क्या हो गया Q इंटू ए। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के लिए माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए इधर क्या होगा, है ना, ऑलवेज डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है हमेशा क्या होता है माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू। इट मीन्स क्या, डायपोल मोमेंट इधर, है ना। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या मिला, एक मिला P इधर और एक मिला P इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ठीक है, तो जो नेट P होगा आपका, नेट डायपोल मोमेंट होगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो नेट P क्या होगा, नेट P नेट इक्वल टू √2 इंटू P, इट मीन्स क्या, √2 इंटू Q इंटू ए। ठीक है, और नेट जो डायरेक्शन होगा डायपोल मोमेंट का, वो क्या होगा, इसके बीच में, है ना। तो नेट डायपोल मोमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, एंड P नेट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, √2 इंटू P, दैट इज द √2 इंटू Q इंटू ए। ठीक है, दिस इज योर नेट डायपोल मोमेंट, है ना। पता है ना कि एक डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट पता है ना आपको, क्या लिखते हैं हम लोग, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, हेयर क्या हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। थीटा कितना 90, cos 90 कितना होता है 0। इट मीन्स क्या हो गया, ये टर्म चला गया। ठीक है, और ए और बी क्या है, दोनों सेम। इट मीन्स क्या, ये भी P और ये भी P। ठीक है, तो क्या हो गया 2p², है ना। ये क्या मिला आपको, √2p², इट मीन्स क्या, √2 इंटू P। ठीक है, अब P का वैल्यू कितना होता है, Q इंटू ए। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जाम्पल था फॉर कैलकुलेटिंग द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जब भी कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना आप। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे हम लोग, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, और डायपोल आप किसको बोलते हो, जब हमेशा क्या हो, दो चार्ज हो, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम, तभी आप उसको डायपोल बोल सकते हो। डायपोल मोमेंट होगा कितना, Q, इट मीन्स क्या, कोई भी एक चार्ज ले लो, इनटू क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट विल बी ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है क्या, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा आपका, तो कूलम्ब मीटर। ठीक है, यू चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इज कूलम्ब, डिस्टेंस इज मीटर। ठीक है, ये था एक ओवरव्यू डायपोल के बारे में और डायपोल मोमेंट के बारे में। और इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, थोड़ा जो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये था हमारा एक बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू द डायपोल एंड डायपोल मोमेंट, है ना। इस पर एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, अब ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, समझ लो कि आप जो नॉर्मली क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, जेई टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना। जेई के क्वेश्चन बैंक में ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ऐसा है कि लेट अपने पास मान लो एक सेमी नहीं, क्वार्टर, ठीक है, या फिर एक आर्क है, कुछ ऐसा। एक मान लो कि एक एक्सिस दिया होगा, ठीक है, और इस पे एक आर्क गिवन है, ये आर्क थोड़ा तिरछा हो गया, तो हम यहाँ देखते हैं। है ना, एक मान लो कि इस टाइप से था और एक आर्क गिवन, आर्क कुछ ऐसा। ठीक है, आर्क रियल में होता क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, आर्क कैसा होता है, ये एक सर्कल का कोई भी एक टुकड़ा ले लो, ये एक आर्क है। ठीक है, कोई भी स्मॉल सेक्शन ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द आर्क। ठीक है, तो आर्क हमारे पास है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में गिवन है द रेडियस ऑफ दिस आर्क इज आर, है ना। इट मीन्स क्या, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, आर डिस्टेंस होगा। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन में ये भी गिवन है, इस पे चार्ज दिया हुआ है क्या, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और ऑरिजिन पे, ठीक है ना, ऑरिजिन पे कितना रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऐसा है कुछ कि एक आर्क है
आर्क पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, टोटल चार्ज ऑन दिस आर्क इज प्लस क्यू चार्ज, है ना, एंड अ चार्ज इज ऑल्सो केप्ट एट द सेंटर, दैट चार्ज इज माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, बट दिस इज द पॉइंट चार्ज, this is the point charge, but this is not a point charge, this charge is distributed on the arc, ठीक है. What we have to find, we have to find the net dipole moment, find net dipole moment of the system. देखो यहाँ पे इक्वल चार्ज तो है, इट मीन्स क्या, दिस चार्ज इज माइनस क्यू, दिस चार्ज इज प्लस क्यू, है ना, और एक सर्टेन डिस्टेंस भी होगा, बट ये जो चार्ज है वो है कैसा, एक पॉइंट चार्ज है, बट दिस चार्ज इज नॉट ए पॉइंट चार्ज, ठीक है. तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि चलो डायपोल मोमेंट कितना होगा, पी इक्वल टू क्या लिखोगे, क्यू इनटू क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आर ले लोगे, ठीक है, दिस इज द रॉन्ग. ये आप तभी कर सकते हो तो दोनों चार्ज कैसे हो, पॉइंट चार्ज हो, है ना, क्योंकि देखो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना आर, है ना, बट चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पे, पूरे पूरे आर्क पे, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करते हैं, हमेशा की तरह, ठीक है, जैसा हमने हमेशा किया है, जब भी कुछ ऐसा हो, है ना, हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल पोर्शन लेंगे, क्योंकि हमें जो भी यूज़ करना है पॉइंट चार्ज के लिए यूज़ करना है, ठीक है. ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि लेट एक स्मॉल पोर्शन, ठीक है, स्मॉल पोर्शन थीटा पे जाके, ठीक ना, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, थीटा पे जाके एक स्मॉल सेक्शन डी थीटा कट कर लिया और ये मिला मुझे आर्क, ठीक है. थीटा पे जाके हमेशा करते हैं हम लोग आर्क के लिए, ठीक है, जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, फोर्स निकालना था, हमने बस यही काम किया था, ठीक है. हमें चाहिए था पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए क्या किया हमने, एक स्मॉल पोर्शन कट कर लिया उस आर्क का, ठीक है. दिस स्मॉल पोर्शन के पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा, दैट चार्ज, मान लो ये स्मॉल पोर्शन है, ठीक है, इस स्मॉल पोर्शन के पास एक चार्ज होगा, दैट चार्ज इज डी क्यू, ठीक है ना, बेसिकली प्लस डी क्यू, और इस डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इस डी क्यू का इट मीन्स क्या, द चार्ज ऑन दिस स्मॉल सेक्शन, जो कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है, इस पे चार्ज कितना होगा, ठीक है. तो सुनो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कितने एंगल पे है, देखो टोटल एंगल कितना होता है 360, टोटल अगर आपका स्फीयर है या मानो सर्कल है, है ना, तो यहाँ पे टोटल जो चार्ज है वो किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका 360 डिग्री पे, ठीक है, बट अपने पास है क्या, एक स्मॉल सेक्शन, है ना, इट मीन्स क्या, क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कितने एंगल पे, तो पाई बाई 2 पे, है ना, इट मीन्स क्या, पाई बाई 2 एंगल पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, ठीक है. तो 1 एंगल पे चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू बाई पाई बाई 2, है ना, और ये कितना हो गया 2q बाई पाई, ठीक है. तो थीटा एंगल पे कितना होगा, थीटा एंगल पे कितना होगा, ठीक है, 2q बाई पाई इंटू क्या, थीटा, ठीक है. ठीक है, थीटा एंगल पे कितना होगा, तो 2q बाई पाई इंटू थीटा, बट ये जो सेक्शन है उसका एंगल कितना है, वेरी स्मॉल, दैट इज द डी थीटा, ठीक है ना. इट मीन्स क्या, इस डी थीटा पे कितना होगा, तो होगा आपका 2q बाई डी थीटा, ठीक है ना. देखो ये जो आर्क है, देखो पूरा सेक्शन कितना एंगल बना रहा है, 360 डिग्री, है ना, तो इतना सेक्शन कितना एंगल बना रहा है आपका 90 डिग्री, बट जो हमें चार्ज चाहिए वो कितना एंगल बना रहा है, दिस सेक्शन मेक्स एंगल डी थीटा ऑन द सेंटर, ठीक है ना. तो इस डी थीटा एंगल पे कितना होगा, विच इज द 2q बाई पाई इंटू डी थीटा, ठीक है. देखो पाई बाई 2 इज द एंगल ऑफ द आर्क, है ना, तो पाई बाई 2 एंगल पे चार्ज कितना रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, तो 1 पे कितना होगा 2q बाई पाई, है ना. तो डी थीटा एंगल पे जो स्मॉल एंगल है उस पे चार्ज कितना है, 2q बाई पाई इंटू डी थीटा. इट मीन्स क्या, द स्मॉल सेक्शन कंसिस्ट द चार्ज, दैट चार्ज इज 2q बाई पाई इंटू क्या, डी थीटा, ठीक है. दिस इज द स्मॉल चार्ज ऑन दिस सेक्शन.
सुनो, तो अब हमें क्या करना है, एक डायपोल बनाना है ना। डायपोल बनाने के लिए ये चार्ज मिल गया हमें, ठीक है, दिस चार्ज इज dq, ठीक है। बट डायपोल जब भी आपको मिलेगा, और ये चार्ज है कैसा, तो पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो डायपोल हमें जब भी बनाना है, ठीक है, हमें क्या चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए। इट मीन्स क्या, यहाँ पे चार्ज कितना रखा हुआ है -q, बट हमें डायपोल बनाना है खुद से, है ना। तो इस पे चार्ज जो हम लोग लेंगे, जिसका जितना हमें रिक्वायरमेंट है, वो हमने कितना लिया, ओनली -dq। जैसा पिछले क्वेश्चन में था, है ना, हमने क्या किया, 2q को ब्रेक किया था q और q में, ठीक है। उसी टाइप से -q चार्ज को हम लोग स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक किया, है ना। जितनी चार्ज की हमें रिक्वायरमेंट थी डायपोल बनाने के लिए, उतना चार्ज हमने ले लिया, दैट चार्ज इज -dq, ताकि हमें मिले क्या, डायपोल मिले, ठीक है। यहाँ पे चार्ज था +dq इस पॉइंट पे, है ना। इसी अमाउंट का सेम अमाउंट चार्ज हमने यहाँ पे लिया, है ना, कितना लिया, -dq, ठीक है। dq का वैल्यू कितना है, दिस वन, ठीक है। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, r डिस्टेंस, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन है किसका, डायपोल का, ठीक है। हमें डायपोल बनाना था, डायपोल इज डिफाइंड ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज यहाँ पे कितना है, -dq, यहाँ पे कितना है, +dq, डिस्टेंस कितना है उनके बीच में, r, ठीक है। dq का वैल्यू क्या है, दिस मच, ठीक। अब सुनो, ये मिल गया मुझे क्या, डायपोल। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक डायपोल है, ठीक है। डायपोल में क्या चाहिए, दो चार्ज चाहिए, दोनों का पोलैरिटी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस इज r इज द रेडियस, ठीक है। अब सुनो, इसका जो डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, और कैसा होगा, तो इस डायरेक्शन, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ dp इज द स्मॉल डायपोल मोमेंट फॉर दिस चार्ज ओनली, ठीक है। और dp का वैल्यू क्या होगा, dp इज द, ठीक है, देखो dp का डायरेक्शन तो पता चल गया ना, dp इज द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। dp का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो चार्ज कितना, dq इनटू क्या, r, ठीक है। dp का वैल्यू क्या होगा, dq इनटू r, है ना। तो dp मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, dp इक्वल टू dq इनटू r, dq का वैल्यू कितना, 2q, q बाई पाई d थीटा इनटू क्या, r, दिस इज योर स्मॉल dq। दिस इज द स्मॉल डायपोल मोमेंट ओनली फॉर द चार्ज स्मॉल -dq and +dq। what we have to calculate the whole dipole moment of the system, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, इस स्मॉल डायपोल मोमेंट को इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। ये जो आपको डायपोल मोमेंट मिला, इसको हमें इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, कंप्लीट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये कंप्लीट डायपोल मोमेंट चाहिए आपको, इट मीन्स क्या, p चाहिए, करना क्या होगा, dp को इंटीग्रेट करना होगा, और dp है क्या, 2q बाई पाई d थीटा इंटू r, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे देखना होगा क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। q इज द चार्ज जो था पूरे के पूरे इस आर्क पे, और चार्ज है कितना, एक कांस्टेंट है ना, क्योंकि चार्ज आप बोल रहे हो ना कि +5 कूलम +10 कूलम, इट मीन्स क्या, चार्ज इज कांस्टेंट, है ना। तो 2q by pi is also constant, 2 is constant, and r is the radius of the arc, it is also constant। ये क्या हो गया, 2qr by pi, ठीक है। और इंटीग्रेट किसको करोगे आप, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, है ना, जो पिछला स्टेप हमने लिया था, ठीक है। उसमें क्या था कि देखो, यहाँ पे चार्ज कितना लिया हमने, -dq चार्ज, तो यहाँ पे लिया हमने -dq चार्ज, ठीक है। यहाँ पे कितना लिया हमने, +dq चार्ज, यहाँ पे लिया हमने +dq चार्ज, ठीक ना, ये आपका +dq चार्ज, ठीक है। अब सुनो, तो ये हमें मिला क्या, एक डायपोल मिल गया, ठीक है। और इस डायपोल के कारण इट मीन्स क्या, स्मॉल चार्ज है ना, और इस स्मॉल चार्ज का वैल्यू कितना होगा, dq का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे थे, ठीक है। तो इस दो कॉम्बिनेशन के लिए एक हमें पर्टिकुलर मिलेगा क्या, वैल्यू ऑफ स्मॉल डायपोल मोमेंट, है ना। दिस डायपोल मोमेंट इज ओनली ड्यू टू दिस चार्जेस, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव गया, और ये क्या हो गया आपका डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब सुनो, बट दिस डायपोल मोमेंट, है ना, ये एंगल पे कितना है, थीटा एंगल पे, देखो यहाँ पे जो चार्ज आपने लिया,
ठीक है, इस एंगल पे लिया, ठीक है। इट मीन्स क्या है, जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज का जो कॉम्बिनेशन लिया वो ऑलरेडी कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है। इट मीन्स क्या, दिस डायपोल इज केप्ट एट एंगल थीटा, ठीक है। इट मीन्स क्या, जो डायपोल रखा हुआ था वो कितने एंगल पे था, ऑलरेडी थीटा एंगल पे था। इट मीन्स क्या, डायपोल मोमेंट डीपी है ना, ये ऑल्सो मिलेगा आपको कहाँ पे, तो थीटा एंगल पे, ठीक है, क्योंकि इसी लाइन पे होगा ना, ये डायपोल मोमेंट हो गया, ये एंगल कितना थीटा, ये भी एंगल कितना थीटा, ठीक है। इस डीपी के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक एक्स में दूसरा क्या वाई में, ठीक है। और ये एक्स कंपोनेंट क्या मिलेगा, डीपी कॉस थीटा, और ये क्या मिलेगा, डीपी साइन थीटा। इट मीन्स क्या, हमें जो भी डायपोल मोमेंट चाहिए था, स्मॉल डायपोल मोमेंट, उसके दो कंपोनेंट दैट इज द डीपी कॉस थीटा एंड डीपी साइन थीटा, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे चार्ज लिया तो क्या मिला, स्मॉल डीपी, हाँ, डीपी कॉस थीटा और डीपी साइन थीटा। एक्चुअल में क्या था, जो प्लस क्यू चार्ज इतना बड़ा सा था, है ना, उसका एक स्मॉल सेक्शन कट कर लिया हमने, ठीक है। क्या मिला, स्मॉल डी क्यू, और स्मॉल डी क्यू से आप मिलाओगे तो कंप्लीट चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। स्मॉल डी क्यू इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो स्मॉल डी क्यू स्मॉल डी क्यू स्मॉल डी क्यू आप मिलाओगे तो मिलेगा कि आपको कंप्लीट चार्ज, ठीक है। सुनो, तो जितना स्मॉल डी क्यू यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे, इट मीन्स के एवरी पॉइंट पे आपको चार्ज क्या मिलेगा, स्मॉल डी क्यू, बट सबके लिए एंगल क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे स्मॉल डी क्यू, यहाँ पे कितना कट किया आपने, स्मॉल डी क्यू, फिर यहाँ पे स्मॉल डी क्यू, यहाँ पे स्मॉल डी क्यू, यहाँ स्मॉल डी क्यू, यहाँ पे भी स्मॉल डी क्यू, है ना। इस टाइप से आपको इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन मिलेगा स्मॉल डी क्यू और माइनस स्मॉल डी क्यू का, है ना। सुनो, बट इसका जो एंगल होगा हमेशा एंगल सेम नहीं होगा, ठीक है, ये थीटा और थीटा। इस तरह से अगर आप सारे कंपोनेंट्स को देखोगे आपको दो कंपोनेंट मिलेगा, क्या, डीपी कॉस थीटा एंड डीपी साइन थीटा, वेयर थीटा इज नॉट फिक्स्ड फॉर ईच स्मॉल चार्ज, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे लोगे प्लस डी क्यू, ठीक है, इसके लिए एंगल कुछ और होगा। अगर आप यहाँ पे लोगे क्या, प्लस डी क्यू, तो इसके लिए एंगल क्या होगा, अलग होगा। इट मीन्स क्या, योर थीटा इज नॉट कांस्टेंट फॉर द एवरेज चार्ज, है ना, इट हैज सम रेंज। रेंज क्या होगा, दिस रेंज, अगर आप चार्ज स्मॉल डी क्यू यहाँ पे लोगे थीटा इज 0 डिग्री, यहाँ पे लोगे थीटा इज 90 डिग्री। इट मीन्स द कंपोनेंट, यू विल गेट टू कंपोनेंट्स ऑफ द डायपोल मोमेंट, बट थीटा इज वेरिएबल फॉर एवरी चार्ज और एवरी डायपोल मोमेंट, है ना। सो अगर आपको डायपोल मोमेंट चाहिए, ठीक है, मैं बोलूँ क्या, हमें चाहिए क्या, कंप्लीट डायपोल मोमेंट P, ठीक है ना, दिस इज द कंप्लीट डायपोल मोमेंट P, ठीक है, उसका x कंपोनेंट चाहिए, ठीक है ना। ये जो कंप्लीट डायपोल मोमेंट, इट मींस क्या, P इज द डायपोल मोमेंट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज टोटल प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। उसका जो डायपोल मोमेंट मिलेगा, उसका जो x कंपोनेंट मिलेगा, इट मींस क्या, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, है ना। ये कैसे मिलेगा आपको, इस dp cos थीटा को इंटीग्रेट करना होगा। x कंपोनेंट अगर आपको चाहिए कंप्लीट डायपोल मोमेंट का, तो x कंपोनेंट जो मिला था आपको स्मॉल चार्ज के कारण, उसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है, जहां पे थीटा वेरी करेगा कहां से कहां, 0 से लेकर π/2, ठीक है। और अगर आपको सिमिलरली py चाहिए होगा तो क्या करना होगा, dp sin थीटा where थीटा is 0 from π/2, ठीक है। x कंपोनेंट के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। y कंपोनेंट के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2 तक। आपको मिल जाएगा क्या, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ठीक है। तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट मिल गया, तो जिसका रिजल्टेंट क्या होता है, √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो हम लोग आगे आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। हम लोग आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे, है ना, कैलकुलेशन हमें करना है।